और तुम्हारा तो फिर ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। वहां भक्ति मार्ग में तो सिर्फ सुनाते रहते हैं। नर अर्जुन ने ऐसा गीता ज्ञान लिया, राजयोग सीखा, जो नर से नारायण बना। सुनाते हैं ना सत्यनारायण की कथा। कोई सत्यनारायण बनते हैं क्या? बनते तो कोई भी नहीं है। फिर तुम्हारा प्रैक्टिकल तो है, सो भी पुरुषार्थी हो अभी। क्या पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है तो कहेंगे पुरुषार्थी, क्योंकि यहां तो है ही बिंदी बनने का ज्ञान। क्या बुद्धि में क्या बात बैठ जाए? हम बिंदी हैं। देह तो बड़ी होती है, देह के संबंधी बड़े होते हैं, देह के पदार्थ बड़े होते हैं, लेकिन अब तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा कि हम तो सूक्ष्म ते सूक्ष्म बिंदी हैं। जो बिंदी निराकार कही जाती है, क्योंकि बिंदी की लंबाई चौड़ाई तो कभी होती नहीं, कितनी भी छोटी सी छोटी बनेगी। तो गीता में कह दिया अणु अणियांश, अणु से भी अणु, बहुत सूक्ष्म। तो उसे इन आंखों से तो देखा नहीं जाता। किसे? ना आत्मा को देख सकते और ना परमात्मा को देख सकते, न परम पिता शिव को देख सकते, क्योंकि जो परम पिता शिव है वो तो सदा जन्म है, इस सृष्टि पर आता भी है, पार्टी भी बजाता है, शरीर में प्रवेश करके फिर भी कोई से मोह नहीं लगाता, सदा डिटैच रहता है। वो तो है ही पक्का सूर्य। सूर्य कैसा होता है? धरणी से, पहाड़ों से, नदियों से, सागर से अटैच होके रहता है, डिटैच रहता है। वो तो है स्थूल दुनिया की बात, और ये है तुम्हारी निराकारी आत्माओं की दुनिया की बात। तो तुम अभी निराकार ज्योति बिंदु बनने के पुरुषार्थी हो कि बन गए? क्योंकि ये है ही बिंदी का ज्ञान। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है क्या कि हम देह नहीं है? क्या उससे पूछो तुम क्या हो तो कहेंगे हम मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बुढ़े हैं, नौजवान हैं। लेकिन क्या जब पैदा हुए थे तब थे कि नहीं? तो तुम वास्तव में क्या हो? तो बताना पड़ता है कि वास्तव में तुम आत्मा हो। जो आत्मा इस शरीर रूपी राज्य में उत्तमांग में जो भ्रकुटी है, बड़ी पूरी कुटी में आत्मा बैठती है। ये राजा है, यहाँ ये आत्मा बिंदी बैठ करके सारे राज्य का संचालन करती है। क्या सारे शरीर रूपी राज्य में किसकी शक्ति है? आत्मा की शक्ति है। और ये शक्ति आंखों से प्रत्यक्ष देखने में आती है। क्या जब तक आदमी जिंदा है तो आंखों से रोशनी है, और आत्मा निकल जाती है तो आंखों की रोशनी खत्म, बटन जैसी हो जाती। तुमको तो आत्मा का ज्ञान मिला हुआ है ना? है? कोई कहे
कि नहीं, आत्मा तो हृदय में रहती है। अरे इंदिरा गांधी को 27 गोलियां छाती में लगी, फिर भी हॉस्पिटल से हॉस्पिटल ले जाते रहे। संभावना थी ना कि अभी जिंदा हो जाएगी, तब तो ले जाते रहे। अगर गोली मारने वाला जानता होता तो एक ही गोली भ्रकुटी के मध्य में लगाता और वो खलास हो जाती। गवर्नमेंट भी किसी आदमी को वारंट निकालती है, ढूंढती है, तो पहले कहाँ ढूंढती है जाके? पहले घर में ढूंढती है ना जाके। तो ये शरीर में, इस शरीर रूपी राज्य में जो उत्तम अंग कहा जाता है, उसमें भी जो भ्रकुटी है, इस भ्रकुटी में वो ज्योतिबिंदु आत्मा रहती है। ऐसे नहीं सारे शरीर में व्यापक है, जैसे लोग कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नहीं। तो ये आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, तो बरोबर अभी हम तो बुद्धि में है, बाबा आया हुआ है हमको लेने के लिए। क्या बाबा आया हुआ है? कहां से आया हुआ है? हैं? अरे बाबा आया हुआ है तो कहां से आया हुआ है? कहां से आया? बाबा कहा ही जाता है साकार शरीरधारी को। क्या ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है। तो किसको कहेंगे बाबा? नाम देते हैं शिव बाबा, ऐसे कभी कहते हैं शंकर बाबा? नहीं। क्यों कहते हैं शिव बाबा? इसलिए कहते हैं कि शिव सुप्रीम सोल साकार में जब प्रवेश करते हैं तो बाबा भी बनते हैं। जैसे और संबंध बनते हैं, सर्व संबंध भगवान से बनते हैं, ऐसे ही वो हमारा बाबा भी है। क्या और संबंधों से प्राप्ति हो या न हो, बाप से प्राप्ति हो या न हो, लेकिन बाबा का वर्षा तो हर बच्चे को जरूर मिलता है। तो बाबा आया हुआ है लेने के लिए। अभी हम जान गए कि हम आत्मा पतित बन गए। हम बिंदी आत्मा कैसे पतित बन गए हैं? इस सृष्टि में जब से पार्ट बजाना शुरू किया, जन्म लेकर गर्भ से, तब से ही इंद्रियों के द्वारा सुख भोगा, संग के रंग में आए, और संग के रंग में आने से नीचे गिरने लगे। संग का रंग तो लगता है ना। किसका संग का रंग लगता है? जो भी सगे संबंधी हैं, जो भी देह के कनेक्शन में आते हैं, उनका संग का रंग लगता है ना। तो जितना संग का रंग लगता है उतना उनमें मोह लग जाता है। संग के रंग से आत्मा की पावर जो है वो घटती जाती है। तो अभी जान गए कि हम पतित बन गए और बनना है पावन। क्यों? कि जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक पावन दुनिया स्वर्ग में नहीं जा सकती। क्या? और पावन दुनिया आत्मलोक में भी नहीं जा सकते। पावन बनेंगे तब ही बाबा ले चलेंगे।
नहीं तो बाबा क्या करेंगे? रुकेंगे, सजाएं खाएंगे, फिर ले जाएंगे। और जो जितनी सजाएं खाएंगे उतना ही उनका पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो फिर आत्मा में फुरना आता है ना कि भाई पढ़ाई तो जरूर पढ़नी है, पढ़ाई पढ़ेंगे तो बाप को पहचानेंगे तो बाप से योग लगावेंगे, बुद्धि योग लगेगा तो जैसा संग वैसे रंग के आधार पर ऊंच ते ऊंच तक का संग करेंगे तो क्या होगा? पतित से पावन बनेंगे। तो बाबा हमको ले चलेंगे पावन दुनिया में, नहीं तो क्या होगा? सजाएं खाएंगे। अभी ये जो बाबा समझाते हैं यहां, तो ये समझते हैं कि बाबा की राइट बात है। अभी तो समझते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। क्या? अभी समझते हैं ये ब्रह्मा बाबा, फिर सब क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि मनन चिंतन मंथन नहीं करते। बच्चा बुद्धि है ना, तो सब भूल जाते। भोजन खाएंगे तो जितना चबाएंगे उतना रस बनेगा, खून बनेगा। वो तुम्हारी अपनी चीज हो गई, नहीं तो सब भूल जाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो भूल जाते हैं, जरा भी पुरुषार्थ नहीं करते। क्या? बहुत बच्चे हैं, माना कैसे हैं? जैसा बाप वैसा बच्चे, जिन्होंने आत्माओं के बाप को नहीं पहचाना कि वो सुप्रीम सोल बाप किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजाए रहा है, तो ब्रह्मा को ही भगवान मान के बैठ जाते। वो ही गीता का साकार भगवान है, और ब्रह्मा भूल जाते हैं, है? ब्रह्मा भूल जाते हैं सारे पॉइंट, तो उनको फॉलो करने वाले भी भूल जाते हैं। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जो जरा भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। अरे बच्ची, पढ़ाई में पुरुषार्थ तो करना ही है ना। क्या करना है? पुरुष अर्थ। पुरु माने शरीर रूपी पूरी, और शरीर रूपी पूरी के लिए जो शरीर रूपी पूरी में शयन करने वाली आत्मा है, उसके लिए, शरीर के लिए नहीं, तो उसे कहेंगे पुरुषार्थ। रथार्थ नहीं, रथ के लिए करते हैं, शरीर रूपी रथ के लिए, तो वो स्वार्थ हो जाता है। स्वार्थ की पढ़ाई बाप नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप को तो, शिव बाप को अपना रथ है ही नहीं। तो बच्ची पढ़ाई में अच्छी तरह से समझना भी है और दूसरों को समझाना भी है। समझ भी गई कि एक ही है भगवान वाच, क्या जो भगवान के रूप में वाच करने वाला है वो एक ही है। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है।
वो भगवान बैठ करके पढ़ाते हैं, दूसरा कोई नहीं है पढ़ाने वाला। बस उसको कहते ही है ऊंचे ते ऊंचा भगवन। क्या नहीं तो क्या कहते हैं कि ब्रह्मा को ही ऊंचा समझ लेते हैं भगवान, गीता का साकार भगवान समझ लेते हैं। वास्तव में तो ब्रह्मा का भी कोई बाप है ना, जिसने समझाया, बुद्धि में निश्चय बैठाया। और जो बाप है वो भी तो मुख से समझाया होगा ना, तो मुख वाला हुआ ना, तो वो भी साकार हुआ या निराकार हुआ है? साकार हुआ। वो है मनुष्य सृष्टि का बाप।